दोस्तों, जंग के बीच में जिन लोगों को ये लग रहा था कि हमास ख़त्म हो चुका है, अब हमास जो है वो घुटने टेक चुका है। हमास अब उस तरीके से हमले नहीं कर रहा नदीम भाई, जिस तरीके से उसे ये हमले करने चाहिए थे। ऐसा कहने वालों के मुंह पर एक बार फिर से कस के जूता जड़ दिया है हमास ने, और कई बड़े ऑपरेशन के फुटेजेस जो हैं दुनिया के सामने रख दिए हैं, जहां अगर इजरायली सैनिक ब्रुश करते हुए एक घर के अंदर छुपे हुए हैं तो उनको घात लगा करके उड़ाने का काम भी हमास के मुजाहिदीन द्वारा किया गया है। और जंग की शुरुआत में जिस तरीके से मार्कवा टैंक को उड़ाने का सिलसिला जारी था, वो सिलसिला अभी भी हमास के जरिए से जारी है, जिसके वीडियो को उसने दुनिया के सामने रख दिया है। और स्क्रीन पर चल रहे इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। कई जगह पर सैनिकों का एक झुंड गाजा के अंदर मौजूद, तो उस जगह को भी उड़ाने का काम मुजाहिदीन द्वारा किया गया है। यहां हर मोर्चे पर डटा हुआ है हमास, ये उसने क्लियर इजरायली सैनिकों को बता दिया और उन लोगों को भी बता दिया कि हम हर जगह जंग लड़ रहे हैं, जहां आप हमें ये सोच रहे हैं कि हम खत्म हो चुके हैं। वहां से हमास की सोच जो है वो शुरू हो रही है, जिसकी जानकारी खासतौर पर दी गई। और मैं जंग के बीच में बारीक से बारीक खबर आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जहां एक खबर में 10-15 खबरों का झुंड लगा दिया जाए, वो खबर नहीं, खबरों का अड्डा बन जाता है। पर वहीं अगर बारीक से बारीक जानकारी आपके साथ साझा की जा रही है कि कहां, कैसे, किस जगह पर ये हमले हो रहे हैं, जिसकी जानकारी हमास ने खुद दी है। और ये ऑपरेशन जो हैं कल चलाए गए और दुनिया के सामने वीडियो जो है वो सर्कुलेट किया गया हमास के जरिए, जहां सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि इजरायली मीडिया की बातों पर ज़्यादा यकीन होता है कुछ लोगों को, उन्हीं की भाषा में बात की जाए तो अब इजरायली मीडिया यानी कि हिब्रू चैनल ये साफ तौर पर बता रहा है कि आज सुबह से ही सेना के हेलीकॉप्टरों का आना जाना जो है वो तेज़ हो चुका है, जो इजराइल के कई बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल्स में पहुंच रहे हैं, जहां उनके सैनिक मृत हैं, कई घायल हैं, जिनके इलाज के लिए उन्हें यहां लाया गया है, जिसकी जानकारी हिब्रू द्वारा दी गई। और बताया गया कि आज सुबह से ही 5 हेलीकॉप्टर गाजा से कई इजरायली अस्पतालों में उतरे हैं, मृत और घायल इजरायली सैनिकों को लेकर, जिसमें यह बताया गया कि इचिलोव हॉस्पिटल में इजरायली सैनिकों को उतारा गया है, दूसरा हॉस्पिटल शिबा तेल हशमोर अस्पताल में उतारा गया है, और तीसरा हॉस्पिटल जो है बिलिंस हॉस्पिटल है, जिसमें इजरायली सैनिकों को उतारने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। जहां बड़े ऑपरेशन किए गए, हिजबुल्लाह द्वारा उसने वीडियो सर्कुलेट किए और इजरायली मीडिया ने यह साफ तौर पर बता दिया कि हां, मिलिट्री को बड़ा नुकसान हुआ है। जहां सुबह से ही इजरायली सैनिकों को लाने का काम जो है हॉस्पिटल्स के अंदर किया जा रहा है, जिसकी जानकारी साफ तौर पर दी गई। और यह बताया गया कि फिलिस्तीन प्रतिरोध सेनानियों ने घिरे क्षेत्र पर 278 दिनों के युद्ध के बाद गाजा पट्टी के कई इलाकों की रक्षा करते हुए सीधे सीधे इजरायली सैनिकों से भिड़ गए और अपनी ताकत का मुजाहरा जो है दुनिया के सामने किया। और बुधवार को किए गए या घोषित किए गए अधिकांश ऑपरेशन उत्तरी गाजा पट्टी में गाजा शहर के 2 इलाकों, विशेष रूप से ताल अल हवा में और अल शुजाइया में हुए हैं। दोनों पड़ोसों पर इजरायली हमले कई हफ्तों तक चले हैं। हालांकि इजरायली कब्जे वाली सेनाओं ने घोषणा की है कि अल शुजाया पर अपना हमला रोक देंगे। ये घोषणा क्षेत्र में रेजिस्टेंस द्वारा किए जा रहे निरंतर हमलों से मेल खाती है, जो क्षेत्र के रेजिस्टेंस की दृढ़ मजबूती को दुनिया के सामने रखती है। और जब ये बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो इजराइल ये कह रहा है कि हम अल शुजाया में ऑपरेशन रोक देंगे।
यह दुनिया को यह बताया जा रहा है कि भैया सब कुछ तो खत्म हो चुका है अल शुजाया में, इसलिए जो है अब कुछ बचा नहीं है, हमारे लड़ने के लिए कुछ है नहीं, तो हम ये ऑपरेशन रोक देंगे। पर हमास ने वीडियो सर्कुलेट करके ये बता दिया कि अल शुजाया हो या फिलिस्तीन का हर एक कोना हो, हर जगह पर इजरायली सैनिकों को मुंह की खानी पड़ रही है और मुजाहिदीनों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। जहां फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद अल कुदूस ब्रिगेड ने कहा कि उसके लड़ाकों ने दक्षिण पूर्वी अल शुजाया में एक पहाड़ी की चोटी पर तैनात इजरायली कब्जे वाले बलों पर मोर्टार गोले दागे और बुधवार को अग्रिम मोर्चे से लौटे अल कुदूस ब्रिगेड के लड़ाकों ने भी कई हमलों को अंजाम दिया, जिसमें कब्जे वाली ताकतों के साथ सीधा टकराव और स्नाइपिंग ऑपरेशन शुरू किए गए, जिसमें यह भी जानकारी हमास द्वारा दी गई। खुलासा किया गया कि उसके लड़ाकों ने पड़ोस की एक इमारत में तैनात इजरायली विशेष बलों को निशाना बनाया, जिससे कब्जे वाले सैनिकों के हताहत होने की पूरी पुष्टि की गई है। और इसी के साथ अल कुदूस ब्रिगेड के लड़ाकों ने इजराइल वाहनों को निशाना बनाते हुए कई विस्फोटक उपकरणों में विस्फोट किया और पड़ोस में इजरायली सेना के साथ नजदीकी लड़ाई में उलझ गए। और यह भी जानकारी दी गई एक स्नाइपर इकाई द्वारा कि इजरायली सैनिकों को भी गोली मार दी गई है, जो कि सीधे सीधे भिड़ंत में बड़ा नुकसान इजराइल को हुआ है। और इसी के साथ साथ बताया गया कि अल शुजाया के दक्षिण पश्चिम में ताल अल हवा में कई गुटों के प्रतिरोध सेनानियों ने पड़ोस पर चल रहे इजरायली हमले के खिलाफ बचाव किया। और हमास के अल कुदूस ब्रिगेड ने घोषणा की कि लड़ाकों ने पड़ोस में घात लगाकर हमला किया, जिसमें इजरायली पैदल सेना बल सदस्य हताहत हुए हैं, सीधा नुकसान हुआ है। और गुट ने बताया कि सैनिक घात बिंदु पर पहुंचे और अल कस्साम लड़ाकों ने 2 क्लोमोर्स को इजरायली पैदल सेना बल में भेज दिया और हमले के परिणाम स्वरूप मारे गए घायल सैनिकों को स्थानांतरित करने की तस्वीरें जो हैं वो साझा की। और ये बताया कि आसानी से मुजाहिदीन जो हैं वो जाते हैं, टैंक के ऊपर बम रखते हैं और अलग अलग दिशा में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, और विदिन कुछ सेकंड बाद बड़े धमाके टैंक के अंदर सुनाई दे रहे हैं। और अल कस्साम स्नाइपर ने पड़ोस में इजरायली सैनिकों को गोली मारी, जिसकी जानकारी दी। और बुधवार को अग्रिम मोर्चे से लौट रहे अल कस्साम लड़ाकों ने कहा कि ताल अल हवा में 2 स्थानीय रूप से शबाज विस्फोट रूप से पेंट्रेस्टिस एक अल यासीन टेंडम रॉकेट दागा, जिसमें मार्कवा टैंक को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और यह भी जानकारी दी गई कि गाजा पट्टी के सबसे दक्षिण शहर राफा में अल ब्राजील पड़ोस में अल कस्साम लड़ाकों द्वारा लगाए गए घात में इजरायली कब्जे वाली सेना गिर गई और क्षेत्र में आईडी विस्फोट किया, जिसमें इजरायली लड़ाकू इंजीनियर बल के सदस्य मारे गए और कई घायल हुए हैं। ये ऑपरेशन लगातार बड़े बड़े चलाए जा रहे हैं हमास द्वारा, और हमास ने इस ऑपरेशन के जरिए ये साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि जंग के आखिरी मैदान में भी और आखिरी सांस तक मुजाहिदीन इसी तरीके से इजराइल के सैनिकों का सामना करते रहेंगे, भले ही पूरी दुनिया की ताकत इजराइल के साथ क्यों ना खड़ी हो जाए।